सुंबल, सुंबल। यार नीचे तुम्हारे मेहमान आए हुए, तुम यहाँ पड़ी सो रही हो। यार तानिया हद है, सारा दिन मैंने काम किया, अब मुझे थोड़ी देर आराम करने दो और मेहमानों को तुम देखो जाके। तुम्हारे मेहमानों को मैं क्यों देखूं? हाँ? इस घर में मेरे मेहमान आ ही ना जाएं। सास और ससुर आए तुम्हारे, होने वाले। तो ऐसे बोलो ना, उमैर भी तो होंगे वहां पर। यार मुझे नहीं पता वो कहाँ है इस वक्त, शायद बाहर गया हुआ है, लेकिन तुम्हारे लिए मैंने चाय बना दी है, लेकर तुम चली जाना। शायद अम्मी के कमरे में बैठे होंगे वो लोग। ओके हाँ ठीक है, देख लेती हूँ मैं। राशिद भाई की बातों का बुरा मत माने, आते जाते रहेंगे तो सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। दरअसल गलतफहमियां भी बालिग हो गई हैं ना, इतनी आसानी से नहीं जाएंगी। हाँ तो 16 साल के बाद तो बलूगत की उम्र शुरू हो जाती है ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटा तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माशाल्लाह। तुम ठीक तो हो ना तानिया? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। कब से शुरू हो रही हैं तुम्हारी क्लासेस? जी कल से। माशाल्लाह। हम लोग ना जर्मनी जा रहे हैं कुछ दिनों के लिए। मैं अपनी बेटी को कुछ देने के लिए लाई हूँ। यहाँ आओ बेटी। नहीं सुंबल तुम नहीं। तानिया तुम आओ बेटा इधर। ये लो, मैं तुम्हारे लिए लैपटॉप लाई हूँ तुम्हारे एग्जाम्स के लिए। आई होप तुम्हें अच्छा लगेगा। सपने मेरे टूटे हुए। भाभी जी लगता है आप अपने बेटे की मंगनी पहली बार कर रही हैं। आपको नहीं लगता अपनी होने वाली बहू के हाथ में भी आपको कुछ रखना चाहिए था ऐसे ही? मैं तो बिल्कुल ही भूल गई। नहीं नहीं, मैं लेकर आई हूँ उसके लिए। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये लीजिए। नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है? अरे रख लीजिए ना। शुक्रिया। सुंबुल क्या कर रही हो? ये देखो तुम्हारे लिए फायजा चच्ची पैसे देकर गई हैं। चलो अब मुंह मत बनाओ। मुझे नहीं चाहिए, तुम रख लो। सुंबुल इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है? वो मेरी भी खुश लगती हैं और मेरे एडमिशन की खुशी। तुम्हारी एडमिशन की खुशी सबको ही है ना। तुम्हारे एडमिशन की खुशी में तुम्हें नई टेक्नोलॉजी वाला लैपटॉप, और मेरी खुशी में तो मेरा मंगेतर तक शामिल नहीं होता। और मेरे लिए ये नोट, वो भी भूलने के बाद, नहीं चाहिए मुझे। देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, उन्हें अपनी गलती का एहसास है, वो सॉरी करके गई हैं और इसीलिए वो पैसे भी देके गई हैं, तो चुप करके रख लो। मुझे इस वक्त तंग मत करो, तुम जाओ। बेटा ले लो ना, बड़ों की बातों का बुरा नहीं मानते। संभल, मेरी मंगनी तोड़ दे। हाँ ना, तानिया की करवा दे। फायजा चची तुम्हें इतना पसंद तो करती है, सबकी फेवरेट हो तुम ही लाडली हो, और मैं तो पता नहीं कौन हूँ इस घर में। या अल्लाह, मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूं।
चाचू नमाज पढ़ने जा रहे हैं? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे नहीं जाना चाहिए नमाज के लिए। अरे मेरा वो मतलब नहीं था। अपना मतलब छोड़ो और जरा एहतियात के साथ अंदर दाखिल होना। क्यों, क्या हुआ? नहीं हुआ कुछ नहीं, बस थोड़ी गुस्से में भरी हुई बैठी है। बे यार अब क्या कर दिया मैंने? भाई कभी कभी ना किए की भी सजा भुगतनी पड़ती, लेकिन फिलहाल तुम्हें सिर्फ अपने किए का जवाब देना है। बाकी तुम्हें पता चल जाएगा जब तुम पे कुछ हो गुजरेगी। आता हूँ नमाज पढ़ के। आय हाय सुंबल आपा, आप क्यों परेशान हो रही हैं? वो बड़े लोग हैं, उन्हें कोई तमीज वमीज तो होती नहीं है। या फिर ये भी हो सकता है कि वो मंगनी तोड़ने के बहाने ढूंढ रहे हो। वैसे आपा, मैं अगर तुम्हारी जगह होती ना सुंबल, तो अंगूठी उतार के ना उनके मुंह पे मार के आती। ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी, ये तो मुंह ज़बानी मंगनी थी। अंगूठी पहनाई होती तो मुंह पे मार के आती ना। अगर तुम्हारी मंगेतर की बहन तुम्हारे मुंह पर 2 थप्पड़ लगाए तो क्या तुम्हारे लिए ये इंसल्ट काफी होगी मंगनी तोड़ने की? नहीं, वैसे एक बात कर रही हूँ, अगर तुम्हारी होने वाली नंद ये चाहे कि तुम्हारी उसके भाई से मंगनी टूट जाए और तुम्हारी वो ऐसे इंसल्ट करे जिस तरह भी तुम मेरी बहन सुंबुल की कर रही हो, तो मारोगी ना उसके मुंह पे अंगूठी? चुगलीदार, अब इसे जाकर ना चूल्हे पर भी चढ़ा दो, वरना हाथ मार के दाल ऐसी गिराऊंगी कि कोनों खुदरों में ढूंढती फिरोगी। नहीं चाहिए तुम्हारा कोई एहसान। कल तो तुम मुझे इंसानियत पे बड़ा लेक्चर दे रही थी, अब क्या हो गया? खैर छोड़ो, देखो हम कजन्स हैं और मैं हमारी बहन का मंगेतर भी। और अगर तुम ये सोच रही हो कि मैंने तुम्हें ये फ्री में दिया है तो मुझे पे करोगी ना इंस्टॉलमेंट पे? तुमने कल कहा था। ये तुमने नहीं दिया मुझे, जिसकी कीमत मांग रहे हो इंस्टॉलमेंट पे तुम्हारी मम्मी ने गिफ्ट किया है ये। तो फिर ये मुझे क्यों वापस करके जा रही हो? इसलिए कि उन्होंने ये तुम्हारे कहने पे दिया। तो ठीक है, फिर मेरा एहसान मान लो, और अगर एहसान नहीं मानना तो फिर कीमत दे दो, और अगर कीमत भी नहीं देनी तो इसको भी मेरे लैपटॉप की तरह तोड़ दो। हम लोग गरीब जरूर हैं, लेकिन इज्जत नफ्स की डील नहीं करते। कल मैंने खुद तुमसे ये एहसान करने के लिए कहा था और तुमने मना कर दिया था। अब तुम मिन्नतें भी करोगे ना, तो भी तुम्हारी मम्मी का लाया हुआ ये लैपटॉप मैं यूज नहीं करूंगी, ओके? अगर लैपटॉप वापस करना है तो मम्मी को खुद वापस करो।